ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को एक बार फिर से अभिवादन करते हैं। वन मोर टाइम, इट्स अ रियल जॉय टू कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में आना परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक बहुत अच्छा और एक आनंदित एक वरदान है। Everybody cannot come into the presence of God, but those who seek Jesus Christ, those who believe on Jesus Christ, they have an opportunity to come into the presence of God. और हर एक कोई परमेश्वर के पास में नहीं आ सकता, पर जो यीशु के नाम से उसको पुकारता है वो उसके पास में आ सकता है। So before we start this session and let us bow down our head and close our eyes and look towards God Almighty. इसके पहले कि हम इस सत्र को आरंभ करें, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और इस अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को हम बंद करें और प्रभु के सामने में जाकर हम प्रभु से कहें, आज के इस सत्र में प्रभु आपकी इच्छा एक बार फिर से हम पूर्ण होते हुए देखना चाहते हैं। Lord, we want to see your glory is taking over the whole session from very first prayer till the last benediction. Let God's presence shall be there. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ रहने पाए। And Lord, let God's will be fulfilled into this place. परमेश्वर की इच्छा इसमें पूर्ण होने पाए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। पिता यीशु के नाम से खुदावंद हम आपके सामने में आते पिता प्रभु जी, आज की इस खुदावंद रात के समय में पिता परमेश्वर आपने अपने बच्चों को पिता प्रभु जी खुदावंद आपकी महिमा करने के लिए योग्य बनाया, इसीलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर खुदावंद। अब जब पिता परमेश्वर हम पिता प्रभु जी आपके चरणों में यीशु के नाम से पिता प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं इस मुक्तिदाता पेज के लिए पिता परमेश्वर, और पिता प्रभु जी खुदावंद पास्टर खुदावंद हसमुख देसाई के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, जिन्होंने पिता प्रभु जी खुदावंद इस पिता परमेश्वर ऑनलाइन मंच को बनाकर आपके लोगों को एकत्रित करके आपकी वचन की मनादी करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए प्रभु हम सबों को एकत्रित करते हैं। सारा आदर इज्जत महिमा हम आपको देते हैं, सारा जलाल हम आपको देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस स्थान में आपकी गहरी और गाढ़ी उपस्थिति यीशु के नाम से आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम जो कुछ चाहते वो ये है, तेरा राज्य यहाँ पर उतरने पाए, तेरी इच्छा पूर्ण होने पाए, तुझे हम महिमा देने पाए। केवल इसी बात को हम इस यहाँ पे देखना चाहते हैं। दुष्ट की सारी युक्तियों को जो हमारे इर्द गिर्द है, जितने लोग पिता प्रभु जी हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, हमारे साथ में आराधना कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द में तमाम दुष्ट की शक्तियों को, ओ पिता प्रभु जी दुष्ट आत्मा की ताकतों को, उनके कामों समेत यीशु के नाम से हम बांध कर ओ खुदावंद उनको हम क्रूस के ऊपर में ठोकते हैं। पवित्र आत्मा की हम सामर्थ को, उपस्थिति को, आजादी को हम रिलीज करते हैं। पवित्र आत्मा एक एक जन जो हमारे साथ में है सबों को तो अपने नियंत्रण में ले ले, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करें, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करें, परमेश्वर के सिंहासन को हम स्थापित करें और परमेश्वर की महिमा करने पाए। For that, Lord, we need your presence. Nothing more we desire. We give you all glory and honor and praises. In Jesus' most precious name I pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं और मंडली का है आमीन और आमीन। Friends, this is a time that we are going to worship the Lord. ये समय है हम लोग आराधना में जाएंगे। I would like to call upon my children Evangelina and Jeremiah. They will come with us and they will lead us into the time of worship. मैं अनुरोध करूंगा इस वक्त इवेंजेलिना और जरमाया हमारे साथ में आकर वो हमारे लिए इस आराधना में अगुवाई देंगे। शुभ
आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो
छुटकारा होवे यीशु के नाम से महिमा 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 में की
Thank you very much, Evangelina and Jeremiah. God has a plan for our lives. परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए एक योजना को रखता है, and that is for our goodness and not for our worst things. वो हमारी भलाई के लिए है, अच्छाई के लिए है, वो हमारी बुराई के लिए नहीं है, बर्बादी के लिए नहीं है. So let's surrender ourselves into the hand of God one more time as we have worshipped with the children. हमने जैसे बच्चों के साथ में आराधना किया, हम अपने जीवनों को परमेश्वर के सामने में समर्पित करें और उससे आज कहें, प्रभु जो तेरी योजना है वो मेरे जीवन के अंदर में आज पूर्ण होने दे. Something God very specifically wants to speak to us tonight. आज की रात में परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से हम लोगों से बातचीत करना चाहता है. He has a very specific word for our lives. आज की रात में हमारे लिए खास वचन को उसने हमारे लिए रखा है. And God wants to change the scenario of the world by bringing His glory upon this nation and other nations of the world. परमेश्वर इसको एक बड़े रीति से अपनी महिमा को इस देश के ऊपर में, अन्य देशों के ऊपर में लाने के द्वारा से, अद्भुत युक्ति के द्वारा से अपनी पूर्ण योजना को पूर्ण करना चाहता है. Let's surrender our lives. आइए अपने जीवनों में समर्पित करें. Tell your master, your savior God, tell your creator, Jehovah God, and tell your the comforter, the Holy Spirit, I am here. I would like to listen what the Spirit of the Lord wants to tell me. परमेश्वर से कह दीजिए कि परमेश्वर आज मैं यहां पर सुनने के लिए तैयार हूं जो कुछ भी आप मुझसे कहना चाहते हैं. I am here, oh God. I am ready for it, oh God, Master. Oh Lord, I am ready to accept your word, oh God. Tell him so that you can be prepared for the glory of God to come upon your lives. आप अपने आप को तैयार कीजिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने के द्वारा से, तब तो प्रभु का वचन आपके अंदर में जाएगा, आपको चलायमान करेगा. Oh, the power and the energy we have lost because of this pandemic. God wants to relieve everything. God wants to revive everything. For that you shall be ready for that. महासंक्रमण में आपने शायद अपनी सामर्थ को, शक्ति को खो दिया होगा, परंतु परमेश्वर आपको एक नई ताकत देना चाहता है, जागृति में लेके आना चाहता है. For that, if you are ready, then only God will do it. If you are ready to work for it, if you are ready to pray for it, if you are ready to dedicate your lives, then God will be able to do something on the face of the earth. तभी परमेश्वर इस संसार के अंदर में कुछ बड़ा करेगा. Let's look towards God in prayers. Heavenly Father, one more time, Lord, I bring my dear brothers and sisters and children who are at your feet from their respective homes. They are watching us. Lord, they are not watching us, but Jesus, you are standing here. I know it, my Master. Holy Spirit, you are standing here. Father, you are enthroned in this temple of yours, oh God. I know it, Master. Father, Lord, when everybody who is involved into this prayer, oh God, into this fellowship, oh God, Father, I pray, let your right hand be upon everyone, oh God, Master. Touch every soul, oh God, which is dedicating all their lives, oh God, Master, to you, oh Lord, Master. Father, I pray, let they shall be changed and transformed in the name of Jesus Christ, oh God. Tonight, the word shall wash them away. प्रभु, आज की रात में तेरा वचन हर एक को धोकर साफ करने पाए, क्योंकि आपका वचन पिता प्रभु जी जल है जो हमें शुद्ध करता है पिता परमेश्वर. Tonight we want to see that glory is coming to them face to face in the as it was in the time of Peniel, oh God. जैसे पनियल के समय में जो खुदाबंद तेरी महिमा रूबरू बात कर रही थी, आज की रात में को फिर से बात करने पाए. Thank you for doing it, oh Father. तेरी महिमा के बादल फिर से छाने पाए, तेरी योग्यता फिर से लोगों में छानी पाए, तेरी योजनाएं पूर्ण होने पाए. Giving you all the glory and honor and praises. In Jesus' most precious name I pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं. आमीन. आमीन. Friends, this is a real joy when we stand with the word of God. मित्रों, ये बहुत ही आनंद की बात होती है जब हम परमेश्वर के वचन के साथ में खड़े होते हैं. This is the real time. God wants to say something to the world today. और आज जो है संसार से परमेश्वर कुछ बातचीत करना चाहता है. वो बातें मैं आपके पास में लेके आने के लिए जा रहा हूँ और उन बातों को मैं आपके पास में लाकर बताने के लिए जा रहा हूँ. So Today the topic I'm speaking to you this night, आज की रात में जिस संदर्भ में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं वो है steps to revival. मैं आज की रात में आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि एक जागृति के लिए वो सारे कदम क्या हैं. You may be surprised when the whole world is under the power of
pandemic, people are fearing, people are terrified. This gentleman wants to speak to you about the revival. Yes, in midst of the pandemic, God wants to bring his revival also. और हो सकता है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जागृति के बारे में आपके पास में एक अभिप्राय हो सकता है, ये किस प्रकार का व्यक्ति है जब पूरा संसार जो है उस महासंक्रमण के दौरान फंसा हुआ है. ऐसे समय में परमेश्वर का ये जन हमसे बातचीत कर रहा है, जागृति आने वाली है. Oh, listen me carefully. Whenever the recession has come, whenever the famine has come, wherever the flood has come, wherever the things which are not natural have come on the face of the earth, after that God has always done a revival, or to send the revival into those places of the world, on the different parts of the world, different nations of the world. जहां कहीं भी अकाल आया है, बाढ़ आई है और किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आई है, उसके बाद में लोगों ने परमेश्वर की ओर खोज करी है और उसके बाद में वे लोगों को जागृति परमेश्वर ने प्रदान करी है. Tonight I want to speak to you about the steps of revival which God wants this earth should be ready for. परमेश्वर आज की रात में उन सारे कदमों की बातचीत करना चाहता है जो एक जागृति के लिए इस संसार के सारे देशों के लिए बहुत अनिवार्य है. You may be in India, you may be in Pakistan, you may be in USA, you may be in England, wherever you may be, or you may be in European countries, you may be in African nations, but God is the same who will provide the revival into the nations. This time is going to be a time of revival. और जहां कहीं भी आप होते होंगे, पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, श्रीलंका में हो, किसी जगह देश में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, यूरोप के देशों के अंदर में हो, अफ्रीका के देशों में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर आपको कहना चाहता है, परमेश्वर आपको कहना चाहता है, यस, वो बेदारी भेजना चाहता है, वो जागृति भेजना चाहता है. But then we should be ready to receive that revival. पर हमको अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है कि हम जागृति के लिए तैयार हैं. Church, how many more years you want to just wait and wait and wait and wait? Oh, this is the time to just plead our God that He should send the revival upon the nations, and nations shall be put upside down. The things of the world shall be put down, and the things of the word of God and the kingdom of God shall be established in the name of Jesus Christ. संसार कब तक हम इस प्रकार के अभिप्राय में जिएंगे? कब तक हम इंतजार करते रहेंगे? इंतजार करने का समय नहीं है, प्रभु के चरणों में आने का समय है. ओ, संसार की बातों को परमेश्वर उलटना पुलटना चाहता है. सांसारिक बातों को खत्म करके परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से, परमेश्वर अपने राज्य की सामर्थ के द्वारा से, उसको स्थापित करने के द्वारा से इस संसार के अंदर में एक रिवाइवल को लेके आना चाहता है. उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं. जब हम अपने घुटनों में जाएंगे, प्रभु हमारी आवाज को सुनेगा और हमारे जीवनों के अंदर में एक बड़ा कार्य करेगा, संसार के अंदर में एक बड़ा कार्य करेगा और सब कुछ प्रभु बदल देगा. God will change everything. But listen me carefully. This world will be restored back to its position only after the revival. That's what the Spirit of the Lord is telling me. परमेश्वर का आत्मा मुझसे इस बात को कहता है, यह संसार का सारा वापस फेरा जाना, जो का त्यों संसार नॉर्मली सामान्य रूप से चलना, केवल परमेश्वर की बेदारी के बाद ही होगा. And this is the time. It may be a crucial time, but after this time there is going to be a revival. और यह हो सकता है कि बहुत एक कठिन समय के दौर से आप गुजर रहे होंगे. इसके बाद आपके पास में एक जागृति का समय होगा, और जब जागृति आएगी उसके बाद परमेश्वर अपनी कलीसिया के द्वारा से नाना प्रकार के कार्यों को हर राष्ट्रों के अंदर में करेगा. That is your God and my God. वो मेरा और आपका परमेश्वर है. Let's look towards definition of revival. I want to just bring before you. A scholar has written like that. Heaven with its glory and grace invades our human condition, and in the light of God's glory, the allure of the world with its pleasures and material possessions loses its hold on us, while our hearts are truly satisfied with the presence of God. I'm repeating it. If you are a person who knows English only, I want to repeat for you, then I will say in the Hindi also. Heaven with its glory and grace invades our human condition, and in the light of God's glory, the allure of the world with its pleasures and material possessions loses its hold on us,
while our hearts are truly satisfied with the presence of God. मैं हिंदी में कहना चाहता हूं, स्वर्ग अपनी महिमा और अपने अनुग्रह को मानवीय परिस्थितियों में इस प्रकार से प्रकट करेगा ताकि परमेश्वर की महिमा की ज्योति के अंतर्गत संसार के सारे विलासिता, संसार की सारी भौतिक आशीषें, संपत्ति, इसके पीछे जो मानवीय हृदय है, ये सब ढीले पड़ जाएंगे और उस समय में हमारे हृदय सच्चाई से परमेश्वर की उपस्थिति के लिए संतुष्ट किए जाएंगे। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, स्वर्ग अपनी महिमा से और अपने अनुग्रह से मानवीय परिस्थिति के अंदर में ऐसा कार्य करेगा, वो अपने महिमा के प्रकाश को प्रकट करेगा ताकि इस संसार की सारे विलासिताएं, है ना, ऐशो आराम की बात है, विलासिताएं और जो भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की होड़ है वो खत्म हो जाएगी लोगों में। उसी समय में हमारा हृदय परमेश्वर के वास्तविक उस उपस्थिति को अपने जीवन में लेने के बाद सच्चाई के साथ में आनंदित होगा, सच्चाई के साथ में आनंदित होगा। द लास्ट पार्ट इज वेरी पावरफुल। Our hearts are truly satisfied with the presence of God. हमारा हृदय वास्तविकता में परमेश्वर की उपस्थिति से आनंदित होगा। What does it mean? Today when we are into this world, we may not be having that satisfaction, because the world is in the world around us, so many pressures are coming from every nook and corner and they are pressing us down and down and down and down, and we are really forgetting about the presence of God. इस समय में हम जी रहे हैं, ऐसे समय के अंदर में मैं आपको कहना चाहता हूं जहां पर संसार के परिवेश में चारों तरफ से हमारे ऊपर में दबाव चला जा रहा है और हम नीचे और नीचे और नीचे गिरते चले जा रहे हैं। But listen me, God has a plan to just revive the nations. परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर राष्ट्रों को जागृति प्रदान करना चाहता है। But who are those people with whom God wants to work? कौन वो लोग हैं जिनके साथ परमेश्वर काम करना चाहता है और बात करना चाहता है? God will never do anything alone. परमेश्वर कभी भी अकेले काम नहीं करेगा। वहां पर कुछ लोग होंगे जिनके साथ में परमेश्वर काम करेगा। Because Bible says God will take one person and you are that one person. परमेश्वर का वचन कहता है वो एक जन को लेगा और वो एक जन आप है, and he will start working in your area, he will start working in your district, he will start working in your state, he will start working in your nation, he will start working in your continent. वो एक जन को लेगा जो आप होंगे, आपके कस्बे में, आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में, जिले में, गांव में, आपके राज्य में, आपके राष्ट्र में, आपके पूरे प्रांत के अंदर में, एशिया में, अफ्रीका में, सब जगह में परमेश्वर एक जन को लेगा। हर एक स्थानों से एक एक जन को उठाता चला जाएगा, उनसे वो बातचीत करता चला जाएगा। पर ये एक जन वो होगा जो प्रभु के पास में जाएगा और प्रभु से जागृति को मांगेगा। उसके पहले वो प्रभु की उपस्थिति को मांगेगा। This one person will be that person who will go into the presence of God and he will first seek the presence of God so that God shall reveal the plan of revival on him. ताकि परमेश्वर अपनी जागृति की उस योजना को उसके ऊपर में प्रकट करे। Some of the things you need to do as Job also did. कुछ बातें अय्यूब ने करी, वो आपको करना जरूरी है। If you want a revival, if you want a renovation of this world, if you want the renewal should start taking place in the world, इस संसार के अंदर में कुछ जागृति आए, इस संसार के अंदर में कुछ नया होने लग जाए। अरे पैंडेमिक बहुत हो गया, अब परमेश्वर की योजना का पूर्ण होने का समय है, नया होने का समय है, अद्भुत होने का समय है, सामर्थ्य होने का समय है। योग्य चाल चलन से परमेश्वर कुछ आपके द्वारा से कराना चाहता है। If you go to the book of Job, open with me the book of Job, chapter 42 and verses 5 and 6. Five and 6. I will read in Hindi as well as.
मैं कानों से तेरा सुसमाचार, मैं तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। Here it is written, I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth thee. Wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes. Before I should speak about the steps of the revival, इसके पहले कि मैं उन जागृति के कदमों के बारे में बातचीत करूं, चरणों के बारे में बातचीत करूं, आवश्यक बातों के बारे में बातचीत करूं, the first and very important thing is that everybody who is on the face of the earth must be able to repent and come before the God Almighty. हर एक जन जो है वो परमेश्वर के सामने में आए और अपने गुनाहों में वो तौबा करे, गुनाहों से तौबा करे और परमेश्वर के पास में आए। What do you mean by repentance? आप इस पश्चाताप से क्या समझते हैं? Repentance means you are taking a U-turn and coming to your God and you are saying bye bye to the sin and you will not be doing the sins again. आप जो है पश्चाताप करने का मतलब यह होता है आप यूं पाप में चले जा रहे थे, आपने प्रभु की आवाज को सुनने के बाद आपने एक उल्टे चक्र मोड़ा और वापस आप प्रभु के पास में आ गए। अब आपने पश्चाताप करते ही पापों और अपराधों को कह दिया बाय बाय, मैं आपके साथ में नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार हूं। यू कैन नॉट वॉक विद गॉड विद योर सिंस एंड ट्रांसग्रेशंस। आप अपने पापों के साथ में, आप अपने अपराधों के साथ में प्रभु के साथ साथ नहीं चल सकते। इफ यू वांट टू वॉक विद गॉड, यदि आपको परमेश्वर के साथ में चलना है, यू नीड टू लीव द सिंस। यदि आपको प्रभु की आवाज सुनना है, प्रभु के साथ में चलना है, आपको पाप छोड़ना पड़ जाएगा। I'm not having time to speak about so many things about the repentance now. Simply, I just want to let you know, repentance means leaving your old habit, old man's habit, and coming into this new man, Jesus Christ, and doing the works of the righteousness, doing everything in the holiness, and you are living a life filled with the presence of God Almighty. और मैं पश्चाताप के द्वारा से इतनी बात कह सकता हूं, पश्चाताप करने का तात्पर्य यह है कि आप पुराने मनुष्यत्व की सारे बातों को, कामों को छोड़कर उस प्रभु परमेश्वर यहोवा के पास में आ जाते हैं। यीशु के लहू से धुलने के बाद में धार्मिकता में जीवन यापन करते हैं, पवित्रता में जीवन यापन करते हैं और आपके अंदर का पुराना मनुष्यत्व आपके ऊपर में हावी नहीं होता है, परंतु नया मनुष्यत्व जो प्रभु यीशु मसीह में है वो हावी होकर आपके जीवन के अंदर में आपको वो पूर्ण रीति से पवित्रता में और धार्मिकता में चलायमान बनाता है। This is what God wants to do when He wants to bring the revival. First thing, people will repent. It's not, I'm not talking about the steps of revival. They are going to be started later on. मैं भी जो है उस जागृति के कदमों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो भी आगे आ रहा है। But the important factor to go towards the steps of revival is repentance. परंतु उस जागृति की तरफ जाने के लिए सबसे पहली बात आवश्यक है, हमको हमारे जीवनों में तौबा करना अनिवार्य है। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे, जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक आप प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाएंगे, तब तक आप प्रभु के दर्शन को नहीं देख पाएंगे, तब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं पा पाएंगे। जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक आप प्रभु के नजदीकी में नहीं जा सकते, आप उसके सिंहासन के पास में नहीं जा सकते, आप उसके साथ में सहभागिता नहीं रख सकते, आप उससे बातचीत नहीं कर सकते। पाप आपके और परमेश्वर के बीच में एक दीवार बन जाती है, जिसके कारण से आप परमेश्वर के पास में नहीं जा सकते, उससे आप संगति नहीं रख सकते, आप उसके कामों को अंजाम नहीं दे सकते। If you are living with the sins, maybe nobody is knowing about it. यदि आप पाप के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं, हो सकता है उसको कोई नहीं जानता होगा। Your God knows, because in the very dark place also, that God can go and search you. कितने भी अंधकारमय स्थान में आप पाप कीजिए, परमेश्वर ज्योति है और वो ज्योति आपको ढूंढ निकालेगी। And Bible says, the sins of your secret will expose you. तुम्हारे अंधकार में और गुप्त स्थानों में छुपे हुए पाप तुमको पकड़वा देंगे।
The day is very near when God has started exposing the things which are doing, with the people are doing in the hidden places, in the darkness. God is exposing those things nowadays. इन दिनों में परमेश्वर उनको उजागर कर रहा है, परमेश्वर उनको बाहर खोल के बता रहा है जो लोग परमेश्वर के विरोध में, गुप्त में, अंधकार में पाप कर रहे हैं. Don't do that. उसको मत कीजिए. God is not interested in your sinful life. परमेश्वर आपके पापमय जीवन के अंदर में इस वक्त रुचि नहीं रखता है. When revival comes, when somebody goes for repentance, when people goes for repentance, God will start refining them, purifying them. He first of all will refine church, ecclesia, house of God, house of prayer, the fellowship of Christian people. First of all, He will refine them. Refining process will start from the church itself. और तब जब कभी भी जागृति आने के पहले परमेश्वर शुद्धिकरण का काम करता है, साफ सुथरा करने का काम करता है. वो साफ सुथरा करने का काम कहीं और से आरंभ नहीं होगा, कलीसिया से चालू होगा, इक्लीसिया से चालू होगा, और विश्वासियों से चालू होगा, पासवानों से चालू होगा, मसीह सेवकों से चालू होगा, मसीह अगुओं से चालू होगा. अरे जब तक ये परमेश्वर के सामने में उस बड़ी नम्रता के साथ में अपने पापों को अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक ये प्रभु से यह अनुग्रह नहीं मांगेंगे कि मुझे साफ कर, मुझे पवित्र कर, तब तक बाहर के लोग जो चार दीवारी के बाहर है वो किस प्रकार से एक बड़ी जागृति की बात कर सकते हैं. Who will reveal that what God wants to do midst of them? If the people who are in the four walls of the church, they are not ready to be repented. Oh, they are not ready. Oh, I'm speaking to the leaders of Christianity. I'm speaking to the pastors. I'm speaking to every man of God and the women of God. I'm speaking to every believer who is on the face of the earth. This is the powerful message which God wants to give. This is the time to repent and get sanctified by the blood of Jesus Christ and to live a holy life, so that we shall see, our eyes shall see that revival in the time of our own age, not in the next generation, but this generation. If you want to see something, और मैं कलीसिया से कहना चाहता हूँ, कलीसिया के अगुओं से कहना चाहता हूँ, कलीसिया के पासवानों से कहना चाहता हूँ, कलीसिया के विश्वासियों से कहना चाहता हूँ, जब तक मैं और आप पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक हम अपने पाप पर प्रभु से हम शुद्धिकरण नहीं मांगेंगे, तब तक बाहर के लोगों के लिए हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? I'm sorry to say straight away, because there is no shortcut in God's kingdom. मैं सीधी रीति से आपसे बात कर रहा हूं, मुझे माफ करिएगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में किसी भी रीति से कोई छोटा रास्ता नहीं है, शॉर्टकट नहीं है. No, not at all. God has a plan to revive the earth. परमेश्वर चाहता है, उसकी योजना है, पृथ्वी जो है एक बार जागृति में आ जाए. But you are responsible for that. I am responsible for that. आप भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, मैं भी उसके लिए जिम्मेदार हूं. When revival comes, what happens? Cinema theaters will be off. These days, people are spending a lot of money on, men's parlor and women's parlor. Tell me, in the time of pandemic, people are not going to the even saloons. Forget about men's parlor and women's parlor. They have a fear. If the staff which is working in that parlors, if he's infected, definitely we are going to be infected. I'm not against the parlors, let me tell you very frankly. But what I mean to say, when revival will come, the parlors will be empty. The saloons will be empty. The theaters, film theaters will be empty. The malls will be empty. And everything will be empty. But God shall send His revival upon the people and into His community. He will make a God's family powerful. जब जागृति आती है ना, उस समय में बड़े बड़े सिनेमा घर बंद हो जाते हैं, है ना, और बहनों के लिए जो पार्लर हैं वो भी बंद हो जाएंगे. कोई जाएगा नहीं वहां पे जब जागृति आ जाएगी. तो
भाइयों के जो पार्लर हैं या सलून हैं वो भी बंद हो जाएंगे, जाना नहीं मांगेगा। इन दिनों में काफी लोग अभी पार्लर्स में नहीं जा रहे हैं, उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां स्टाफ में कार्य करने वाला व्यक्ति संक्रमित हो तो वो आकर जो है हमारे पास भी इन्फेक्शन को लेके आ जाएगा और हम भी संक्रमित हो जाएंगे और मर जाएंगे। मैं आई वांट टू से टू यू, इफ यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, गॉड हैज गिवन यू द अथॉरिटी, यू कैन जस्ट rebuke the power of this pandemic in the name of Jesus Christ and its effects in the name of Jesus Christ, because God has called you with a great purpose and that purpose you are carrying into your lives so that you shall be doing the marvelous works in a mysterious way by the power and spirit of God. मैं आपको कहना चाहता हूं, आप महासंक्रमण से उसके दुष्प्रभाव से मत डरिएगा। परमेश्वर ने आपको जिस उद्देश्य के साथ में बुलाया वो उद्देश्य आपके ऊपर में है, वो उद्देश्य को आप लेकर चल रहे हैं और उस उद्देश्य के कारण से परमेश्वर आपके जीवनों को सुरक्षित रखेगा। बिकॉज गॉड सेड टू अब्राहम, ओ लिसन अब्राहम, फियर नॉट अब्राहम, बिकॉज आई एम योर शील्ड। सेम वे गॉड इज सेइंग टू यू, ओ माय डियर चाइल्ड, माय सन, माय डॉटर, डू नॉट फियर बिकॉज यू आर माय चाइल्ड, आई एम योर शील्ड, आई एम योर शील्ड, डू नॉट फियर। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा तू मत डर क्योंकि मैं तेरी ढाल हूं। वो परमेश्वर आपसे भी कह रहा है मत डर, इस महासंक्रमण से मत डर, इसके दुष्प्रभाव से मत डर, क्योंकि मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरी सुरक्षा हूं। बट देन यू शुड नो द प्लान ऑफ गॉड। द प्लान ऑफ गॉड इज टू रिवाइव द नेशंस। परमेश्वर की योजना को आपको समझने की आवश्यकता है और परमेश्वर की योजना यह है कि परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आपके देश को, अन्य देशों को जागृति में लेके आना चाहता है। That was the background I wanted to speak to you. ये एक पृष्ठभूमि थी संदेश की जो मैं आपसे बातचीत करना चाहता था। Now I want to take you to the steps of revival. अब मैं आपको उस ओर लेके जाना चाहता हूं जिसपे आपको परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाना चाहता है, कौन से वो कदम आपको एहतियात करने होंगे, उठाने होंगे ताकि आप जागृति के पास में आपको परमेश्वर लिए चला जाए। फर्स्ट थिंग, step number 1, God wants humility into his people's life. पहली बात, परमेश्वर हमेशा हमारे जीवनों से उस नम्रता को चाहता है। Don't talk about it, pastor. It's very, thing like that. People are actually oppressing us. That's why sometimes we become tough. If I'm talking to the Bombay people, I have been there in the year 1992 for almost 6 months. 1992 में मैं मुंबई में रहा हूँ। यदि मैं मुंबई के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, everybody has got a very good arms, very good built up. It is one of the desires of Mumbaians to have a good built up. That's not bad. You should work for the physical exercise. But then, having those good statures, you must be a person who is humble before God. और मुंबई के लोग जो हैं बहुत अच्छे से अपने शारीरिक व्यायाम को करते हैं और अपने आप को बहुत स्वस्थ रखते हैं, बहुत अच्छे उनके बाजू होते हैं और वो अपने आप को बड़ा तगड़ा रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके साथ में भी परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है कि आप हर रीति से उसकी नम्रता के अंदर में उसके साथ साथ चलें। I want to just draw your attention towards the 14th chapter of Isaiah and its 12th verse. 14:12 of Isaiah. It's written like that in Hindi. First I will read. हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। 13th verse. तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की ओर पर छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। 12th verse says, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thy heart, I will ascend to heaven, into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. Who was he?
वो कौन था? He was a worshipper of God. Today so many pages are there on the Facebook. I thank God. I'm not against that. Personally, I'm saying in some way or the other, at least gospel is being preached. At least people are worshiping the Lord. I'm very much happy. It never happened in my 47 years of life before, but I could see something, supernaturally people are coming and doing that. But listen me carefully. Bible is talking about an angel who was Lucifer, and he was worshiping the Lord 24/7. But the pride came in his life, and there was no humility. There was no humbleness into his life. He was thinking, competing with God Almighty. मेरे प्रियो, बहुत मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं. इन दिनों में कई सारे पेजों में आराधना हो रही है. इन दिनों में कई सारे पृष्ठों पे जो है वचन का प्रचार हो रहा है. बहुत अच्छी बात है. परमेश्वर हम सबों को आगे के स्तर में लेके जाना चाहता है. परमेश्वर हमको इसी तरीके से जागृति में लेके आना चाहता है. उसके लिए परमेश्वर ये सारे काम कर रहा है. परंतु मैं आज की रात में आपको कहना चाहता हूं, वो भोर का चमकने वाला तारा नीचे क्यों गिरा दिया गया? उसके पास में वो नम्रता नहीं पाई जाती थी. उसके पास में वो बात नहीं थी जो परमेश्वर से अपेक्षा करता था. और वो बात ये थी मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के बराबर अपने आप को तुल्य समझने लग गया, वरन परमेश्वर से ऊंचा समझने लग गया. कंपटीशन आ गया. डू नॉट हैव द कंपटीशन व्हेन यू आर रनिंग द पेजेस, व्हेन यू आर रनिंग द चर्चेस, व्हेन यू आर डूइंग द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड. डू नॉट हैव द कंपटीशन. किसी भी प्रकार का हम उस कंपटीशन के अंदर में नहीं जाएं. हम कलीसिया का हम अगुवे हो सकते हैं, हम किसी पेज के एडमिन हो सकते हैं, हम किसी भी जगह के स्थान के कोई भी मसीह अगुवे हो सकते हैं, हम एक साधारण विश्वासी हो सकते हैं. God is expecting that humility in my life and your life. Leave that things we are saying, I will do this, I will do that, I will do this, I will do that, I will do this, I will do that. हम लोग यही बात जो है हमारे जीवन के अंदर में घमंड किए, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा. Leave this thing. God is not interested in your doings. परमेश्वर आपके कार्यों के अंदर में मैं के कार्यों में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता है. He is interested in your humbleness. परमेश्वर आपकी नम्रता में बहुत रुचि रखता है. If somebody says, I am doing this, I am doing that, I am doing this, I am doing that, open with me the same book, 64th chapter. And the 4th verse. Please forgive me. 64th chapter and the 6th verse. माफ कीजिएगा, यशाया उसका 64वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत. हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं. हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है. बट वी आर all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Our works of righteousness are like filthy rags. That what the Bible says. हमारे धार्मिकता के कार्य परमेश्वर के सामने में मैले चिथड़ों के समान है. Beloved children of God, beloved people of God, beloved leaders of God, I'm talking to you this night. आज की रात में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ. आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के सेवकों, परमेश्वर के पासवानों, और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ. हमारे धार्मिकता के कार्य प्रभु के सामने में मैले चिथड़ों के समान है. प्रभु क्या चाह रहा है? What God is expecting from us, we shall dedicate our lives in the humility. Don't boast on what I am doing. मैं जो कुछ कर रहा हूं इसके ऊपर मैं घमंड ना करें. घमंड करने वाला एक दिन नीचे गिरना आवश्यक है. Because Bible says the eyes which are having the pride, God hates that. घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर बहुत घृणा करता है. So first thing, the first, if you want to see the revival into your land, into your area, into your nation, in the world, first thing, the beloved children of God shall do that they should have the humility
after repenting and coming to God, they must make themselves humble. Second thing, step number 2, दूसरी बात जो दूसरा कदम है, you must have your relationship with God in the Word of God, in the prayers and in worship. प्रार्थना, आराधना और प्रभु के साथ में वचन की संगति होना बहुत आवश्यक है. Beloved people of God, so many people have been called, but there are very few who have been chosen. They can be counted by God in his fingers. बहुत सारे लोग बुलाए तो गए हैं, परंतु चुने हुए बहुत कम हैं. Why the chosen people are very less? Because they are seeking God, and when they seek God, God just to choose them and take them and keep them in the places where he wants to keep, and he wants to use them. और जब लोग बुलाए जाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो बड़ी तल्लीनता से प्रभु को खोजने के लिए चले जाते हैं, उसकी उपासना करने के लिए उसके सामने प्रार्थना में रुके रहते हैं. ऐसे लोगों को प्रभु उठा लेता है और उठाकर उनको इस्तेमाल करता है. That is your God and my God. Second thing is we must have a prayerful life. दूसरी बात हमको आवश्यकता है हमारे जीवन में प्रार्थनामय जीवन होने की. प्रार्थनामय जीवन में प्रार्थना एक भाग है, वचन का पढ़ा जाना और उसके ऊपर में मनन करना और उसके ऊपर में चलना दूसरी बात है. आराधना, Already I have spoken all these things, but again I am repeating. पहले मैं इसको बोल चुका हूँ इस पेज के द्वारा से. And third part is worship और आराधना करना. So ये तीनों बातें जब आपके साथ में रोज बनी रहेंगी, तब परमेश्वर में आप रोज बढ़ते जाएंगे. आपका आत्मिक मनुष्यत्व सामर्थ्य होता जाएगा. भले ही आपका शरीर कितना भी कमजोर हो, आपकी आत्मा सुदृढ़ हो जाएगी और आपकी आत्मा बढ़ने लग जाएगी. Bible says in the book of Joshua chapter 1 and verse 8, the book of law shall not depart from your mouth and your heart, and just meditate it day and night. और वचन इस प्रकार से कहता है कि ये परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिनों रात तो इसी में ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उसको पूर्ण करने की तू चौकसी करे. ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली व्यक्ति होगा. Bible says you shall be a successful person and a prosperous person by meditating on the word of God. Second thing Bible says in Jeremiah 33:3, pray unto me and I will tell you the very difficult things of the world. You may not be knowing today what is happening, but God will let you know when you will pray. और दूसरी बात लिखी है यिर्मयाह 33:3 के अंदर में, जब तुम मुझसे प्रार्थना करेगा मैं तुझे वो और बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है. संसार में आज क्या होने वाला है, कल क्या होगा, किसी को नहीं मालूम है, पर जब आप प्रार्थना करेंगे तब प्रभु आपको बताएगा. Third thing, God spoke in the book of John chapter 4 and verses 23 and 24. और परमेश्वर के पुत्र यीशु ने यूहन्ना उसके चौथे अध्याय में 23 और 24वें आयत के अंदर में कहा है, God is a spirit and everybody who worships God must worship him in spirit and in truth. 4 के 23 और 24 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के द्वारा से उसका भजन करेंगे. If you are there to meditate the word of God, to pray regularly and to worship your God in spirit and truth, then the fourth thing God will do. 2 Corinthians chapter 3 verses 16 and 18 Bible says God is spirit and wherever the spirit of God is there is liberty. और वहां पर दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 से 18 के अंदर में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब चौथी बात जो है वहां पर हो जाएगी जब आप प्रार्थना में रहेंगे, जब आप वचन में बने रहेंगे, जब आप आराधना में बने रहेंगे. बाइबल कहती है दूसरा कुरिन्थियों 3 और उसके 16 से 18 के अंदर में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा होता है वहां छुटकारा होता है. जैसे आप उसकी आराधना करते हैं वहां छुटकारा उतर जाता है. जैसे आप प्रार्थना करते हैं वो स्वयं आ जाता है. जैसे आप वचन पढ़ लेते हैं यीशु आपके अंदर में आ जाता है. That what God is expecting from our lives. ये बातें परमेश्वर हमसे अपेक्षा कर रहा है. Dear people of God, if you are not praying, if you are not meditating on the word of God, if you are not worshiping the Lord, do it. So many people these days are leaving the ministries because they don't know what to do. बहुत सारे लोग सेवकाई को छोड़ दे रहे हैं, उनको नहीं मालूम है क्या करना है. So many believers are leaving the faith these days. कई सारे विश्वासी जो है विश्वास से मुकर जा रहे हैं. They don't know what to do. उनको नहीं मालूम है क्या करना है. I am letting you know the
factual position of the Bible. बाइबल के द्वारा से मैं आपको तथ्य की बात बताना चाहता हूं. Up to the time you will be meditating on the word of God, you will be worshiping the Lord, and you will be praying before God. God shall fulfill all the desires of your heart, and He will provide everything, even in the time of pandemic, whatever is needed into your lives. तब ऐसे समय में जब आप प्रार्थना में, आराधना में और वचन के मन के अंदर में समय को व्यतीत करेंगे, ऐसे समय में परमेश्वर आपको हर एक बात मुहैया कराएगा जो प्रभु आपको आपके लिए आवश्यक समझता है. इस महासंक्रमण के दौर में भी आपकी हर एक आवश्यकताओं की वो पूर्ति करेगा. थर्ड स्टेप, seeking the face of the Lord. Open with me in the book of Jeremiah, chapter 29 and verse 13 and 14. I'm going to read for you. यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत की ओर मैं आपके ध्यान को लेके जाना चाहता हूं. Seeking the Lord, Bible speaks. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे. आफ्टर रिपेंटेंस ओनली, पश्चाताप करने के बाद ही आप उसके पास पूर्ण मन से आ सकते हैं. पश्चाताप किए बगैर आप पूर्ण मन से नहीं आ सकते हैं. 14th वर्स, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको बरबस निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंधुआ करवा के निकाल दिया था. यहोवा की यही वाणी है. इंग्लिश सेज, एंड ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. From the all of your heart, when you will search and seek the Lord, you will find your God. 14th verse says, and I will be found of you, saith the Lord, and I will turn away your captivity. Today you are under a situation of a captivity of this lockdown, captivity of this pandemic, captivity of coronavirus, captivity of COVID-19. But God is saying, when you will just seek Him, He will be found by you. You will find Him, and He is saying, I will turn away your captivity. और वो कहता है, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, जब आप परमेश्वर की खोज करेंगे तब आपको वो मिलेगा ही नहीं, परंतु वो इस बंधुआई से भी आपको आजाद करेगा. And I will gather you from all the nations and from all the places, whether I have driven you, saith the Lord, and I will bring you again into the place whence I caused you to be carried away captive. God has allowed this captivity to come upon the humanity, but God wants, when we will just seek our God diligently, जब हम अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा की खोज में लग जाएंगे, तब हम उस छुटकारे को, इस बंधुआई में से बाहर आने को हम देखने पाएंगे. आज हम बंधुआई के अंदर में हैं. Today we are into captivity. We don't have any doors open. We are not seeing anywhere. हम लोग को कहीं पर भी कोई द्वार खुला हुआ नहीं दिखता है. But we need to stand into that gap and we need to pray and seek the Lord. हमको प्रार्थनामय तरीके से अपने स्थान में खड़े होके प्रभु की खोज करने की आवश्यकता है. That's why Bible says, when you will seek me, when you will search me, I shall be found by you. जब तुम मुझे खोजोगे, जब तुम मुझे ढूंढोगे, तब मैं तुम्हें मिलूंगा. Not only that, He's saying, I will set you free from the captivity in which you are captive today. वो कहता है, ना केवल मैं तुमको मिलूंगा, परंतु मैं तुमको उस बंधुआई से आजाद करूंगा. I have allowed this captivity to come upon your lives. Thus says the Lord. परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है, ये बंधुआई मैंने अनुमति दी है कि तुम्हारे जीवनों के ऊपर में आए. And I will only tear it out. मैं ही इसको फाड़ कर अलग कर दूंगा. So step number 3, you need to seek the Lord day and night. Maybe one more thing we can just see from the book of 2 Chronicles chapter 7 and verse 14. दूसरा इतिहास
7 और उसका 14, इफ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय माई नेम विल हम्बल देमसेल्व्स एंड प्रे एंड सीक माई फेस, यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से जानी जाती है वो यदि अपने आप को नम्र बनाए और प्रार्थना करे और मेरे चेहरे के खोजी हो जाए. एवरी मॉर्निंग व्हाट और विच फेस यू आर सीकिंग. रोज सुबह उठने के बाद में किसका चेहरा सबसे पहले आप देखते हैं? दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू दिस नाइट. आज की रात में ये एक बड़ा ही विचलित करने वाला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं. सो मेनी पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट टू सी देयर ओन फेस, हाउ आई एम लुकिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम, इज देयर एनीथिंग फॉर बैड. सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड. बहुत सारे लोग जो हैं अपने चेहरे को देखते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसी दिख रही हूं, क्या ये प्रॉब्लम है, क्या वो समस्या है. अपने सामने अपने आईने के सामने जाके पहले अपने आप को देखते हैं. डोंट सी एनीथिंग व्हेन यू वेक अप फ्रॉम योर बेड, गो एंड सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड. जब कभी आप अपने बिछौने से उतरे उसके पहले बाद में सबसे पहले आप उठें और प्रभु के चेहरे के खोजी हो जाए. आई एम टेलिंग यू वन सीक्रेट टुनाइट. आज की रात में एक भेद भरी बात मैं आपको बता रहा हूं. When I get up in the morning, जब मैं सुबह उठ जाता हूं, first thing I do, पहली बात मैं ये करता हूं, maybe it can take a 1 minute time. You can say, as I am saying always, Father, I want to see your face one more time. Please show me your face. सबसे पहली बात उठने के बाद मैं करता हूं, पिता एक और बार तेरे चेहरे को मुझे दिखा दे. मैं तेरे सामने में आया हूं, तूने मुझे सुबह दिखाई है. Nobody can give you the next day except God Jehovah. परमेश्वर यहोवा के अलावा कोई भी आपको दूसरा दिन नहीं दे सकता है. He is the one who gives you this opportunity to live on the second day. वही है जो आपको दूसरे दिन जो है आपको खड़े होकर जीवित रहने के लिए परमेश्वर योग्य बनाता है. Seek his face first of all. Then he says, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. वो कहता है आगे चलकर वो अपनी दुष्टता के कामों को छोड़े और तब मैं स्वर्ग से उनकी सुनकर उनको माफ करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा. People of God, start seeking the face of God. This is a very terrific situation before the world. संसार के सामने में एक बहुत ही घटिया प्रकार की और एक कठिन समस्या के साथ में पूरा संसार जूझ रहा है. But children of God, I have a special message for you. परमेश्वर के प्रिय संतान, मैं आपके लिए एक विशेष संदेश को लेके आया हूं और संदेश यह है कि आप जब परमेश्वर के खोजी हो जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए दिन और रात आपके लिए कार्य करता रहेगा और नए जागृति के उत्सव में लिए आपको चलेगा. When you will seek the face of the God, oh God will also come to you and he will just lead you towards the ways of that revival. Fourth thing, I know my time is over. It's already 9:05. 9:05 हो चुके हैं, परंतु फिर भी मैं जानता हूं something I have to say to the church which is very important for the revival. परंतु कुछ बातें कलीसिया को कहने के लिए बहुत जरूरी हैं, जिनके लिए मैं समझता हूं आप 15 मिनट मुझे और दीजिए. I will finish it off. 15 minutes, another 15 minutes you give me, I will just finish it off. मैं उसको समाप्त कर दूंगा. Okay, so step number 4, turn away from your wicked ways. If you want to see the revival, somebody and everybody has to turn away from the wickedness. और चौथी बात या चौथा कदम जो परमेश्वर मुझको और आपको बताना चाहता है, कहना चाहता है, संसार महासंक्रमण को देख रहा है, परंतु परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, यदि तू एक जागृति को देखना चाहता है, अपने दुष्टता के कामों से हट जा, वहां से पलट जा, वहां से लौट के आ. कब तक मैं मेरा दुष्ट काम चलते रहेंगे? How much I will be doing these wicked ways, these wicked works, or I will be walking in the wicked ways of leave these things and come back to the Lord. Tell him, Father, I don't want to do the wicked things. I want to be a righteous man. Open with me the book of Hosea chapter 12. Forgive me. Hosea chapter 10 and verse 12. 10-12 of Hosea. होशे की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूं. 10 का 12.
अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। इंग्लिश इट सेज लाइक दैट, सो टू yourselves in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till he come and rain righteousness upon you. I am concerned about the fallow ground. मैं बंजर भूमि के बारे में आपसे इस बिंदु के द्वारा से बात करना चाहता हूं। Up to the time you are living a life of wickedness, you shall have that fallow ground, Fallow. ये fallow ground you will have, where there shall not be any kind of righteousness will be found, where there is no fruit of the Spirit is working, because of my and your wicked works. God cannot work into our situations. God cannot work into our families. God cannot work into our churches. God cannot work in any of the ways, because our fallow grounds has become a big problem before God, because we don't want to break it, and the fallow ground is the wickedness. और जब तक हम अपने उस बंजर भूमि को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, जब तक उसके ऊपर में हम हल को नहीं लगाएंगे, उसको तोड़ के हम चूर चूर नहीं करेंगे, तब तक प्रभु कैसे अपने बीच को भेज देगा? That's good if you are serving the Lord. That's good if you are following the Christ. There's nothing wrong. Rightly you are doing. But in midst of that, if I am doing any wickedness, that is not right before God. सेवकाई को करते समय, विश्वास की दौड़ में चलते समय, अगर उसके बाद भी मैं कुछ दुष्टता के कार्य कर रहा हूं, यह प्रभु के सामने में ठीक नहीं है, यह प्रभु के सामने में ठीक नहीं है, यह प्रभु के लिए ग्रहण योग्य नहीं है। हम एक तरफ प्रभु की आराधना भी कर सकते हैं, दूसरी तरफ हम दुष्टता की बातें भी कर सकते हैं। Bible says, from the same throat you are blessing someone, with the same throat how can you curse someone? Hallelujah. बाइबल कहती है जिस कंठ से तुम किसी को आशीष देते हो, उसी कंठ से तुम किसी को श्राप कैसे दे सकते हो? Oh, the sweet water and the salty water cannot come from the same source. That's what the Bible is saying. मीठा पानी और खारा पानी एक ही स्रोत से नहीं आएगा। मीठा पानी का स्रोत अलग होगा, खारे पानी का स्रोत समुद्र होगा। Stagnant water. Are you listening me this night? आज की रात में आप मुझे सुन रहे हैं? We need to leave our wicked ways. Then only God will start blessing us. Then only God will grant us the righteousness. Unless and until righteousness is coming upon our lives through Jesus Christ, by believing on Jesus Christ, we cannot see the revival of God in our lives, in our age, in our era, in our whole life. जब तक हम दुष्टता के कार्यों को छोड़कर अलग नहीं हो जाएंगे, तब तक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा जो धार्मिकता आकर हमारे जीवनों पे टेक ओवर करती ले लेती है, वो हमारे जीवन पर्यंत, हम मृत्यु के तक भी उस हम जागृति को नहीं देख पाएंगे। Beloved people of God, we need to do something which is very much important, that leaving the wickedness aside and living a holy life for God Almighty. हम दुष्टता के कार्यों को छोड़े और प्रभु के लिए हम एक पवित्र और एक योग्य चाल चलन के साथ में हम प्रभु के साथ साथ चलें। Peter is writing, walk according to your calling, a worthy life. पतरस कहता है, तुम जिस बुलाहट के द्वारा से बुलाए गए हो, उस बुलाहट के अनुसार तुम चाल चलन चलो। Your God who has called you is a righteous God. Your deeds must be of righteousness and not of the wickedness. और तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर यहोवा वो धार्मिकता का परमेश्वर है। यहोवा सिडकिन्नु है, धार्मिकता का प्रभु है। जब तुम उसके साथ में चलोगे तो धार्मिकता के कार्य होना चाहिए और किसी भी रीति से दुष्टता के कार्य नहीं होना चाहिए। Step number 5. If you want to see the revival, there must be unity. If unity is not there, God will not give his revival into the land, into your nation.
into your province, into your district, into your village, into your city. No, you cannot see that revival. जब तक आपके पास में वो एक एकता नहीं होगी, एक मन नहीं होगा, एक चित्त नहीं होगा, एक ऐसा कहता है, दूसरा कहता है नहीं वैसा करना चाहिए, तीसरा कहता है नहीं ऐसा करना चाहिए. Somebody saying no this way, other is saying no that way, third one is saying that this way. No, God is expecting that oneness in Christ in our lives. Bible says there is only one Spirit, there is only one God, there is only one baptism, there is only one faith. What kind of differences we are bringing inside the Christianity? मसीहत के अंदर में किस प्रकार की भिन्नताओं को हम लेकर चले आ रहे हैं. परमेश्वर का वचन कहता है एक आत्मा है, एक परमेश्वर है, एक बपतिस्मा है, एक विश्वास है. इससे हम हटकर कहा जा सकते हैं. Bible says in the book of Matthew chapter 18 and verses 19 and 20 it is written like that. Agreement of two people on the face of the earth may bring God's miracle. Maybe we can just read that portion. Matthew 18, 19 and 20. Matthew 18 Shabakaranaba Sandaranaba Sandaranaba Kulaba Sataralaba. Glory be to God, 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 glory be to God. 19 and 20 of 18th chapter of Matthew. मत्ती के 18वें अध्याय की 19 और 20 आयत. Within 5 minutes I am finishing my message. 5 मिनट के अंदर मैं समाप्त करूंगा. फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन, how many? कितने लोग? केवल 2 लोग. पृथ्वी पर 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा. 20th वर्ष 20वीं आयत. क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं. English it says, again I say unto you that if 2 of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where 2 or 3 gathered together in my name, there I am in the midst of them. Oneness of 2 people. Jesus was knowing very particular thing. On the face of the earth, 2 people are coming together in oneness is very much difficult. But if that comes, God shall do the greater things on the face of the earth. यदि ऐसा हो जाएगा, परमेश्वर इस संसार के अंदर में बड़े बड़े कामों को करना चालू कर देगा. Bible says if 2 of you agree for something, God will who is in heaven shall do the great things for which you are asking from God. परमेश्वर से जो आप मांग रहे हैं, जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, आपके उस एकीकरण के कारण से, एकता के कारण से वो आपको वैसा कर देगा. Epistle of Philippians chapter 1 and verse 27. फिलिपियों उसका 1 और 27 के अंदर में ऐसा लिखा है, You stand firm in one spirit. आप एक आत्मा में दृढ़ता के साथ में खड़े होते हो. दृढ़ता के साथ में खड़े होना बहुत अनिवार्य है. As I promised, 9:20 I will finish means finish. Last point but not the least. Step number 6. You need a perseverance. आपको दृढ़ता निरंतर होने की रहने की आवश्यकता है. दृढ़ता में निरंतरता होने की आवश्यकता है. दृढ़ता में निरंतरता होने की आवश्यकता है. Open with me the book of Hebrew chapter 10 and verses 35 and 36. इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 35 और 36 आयत को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं. Hebrew 10, 35 and 36. सो अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ. इंग्लिश इट सेज, कास्ट नॉट अवे देयरफॉर योर कॉन्फिडेंस which hath great recompense of reward. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. What is the promise? God wants to give us the revival. प्रतिज्ञा क्या है? परमेश्वर हमको
एक जागृति देना चाहता है। बट देन फॉर रिवाइवल वी नीड टू सी, हमको एक बात को देखने की आवश्यकता है उस जागृति के लिए। वी शुड हैव परसिवियरेंस, वी शुड हैव पेशेंस बिफोर गॉड। ओह वी आर प्रेइंग एंड प्रेइंग एंड प्रेइंग बट नथिंग इज हैपनिंग, यू नो वी आर परप्लेक्स्ड इनटू आवर हार्ट्स एंड वी आर आस्किंग द क्वेश्चन, लॉर्ड व्हाई दिस इज हैपनिंग। नो, दिस शुड नॉट हैपन। हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में हम थक जाते हैं और हम कहते हैं, हम प्रश्न पूछने लगते हैं, प्रभु ये ऐसा क्यों होने लग गया, अभी तक क्यों नहीं हुआ। आई एम प्रेइंग फॉर माय जॉब, आई एम नॉट गेटिंग इट। आई एम प्रेइंग फॉर माय बिजनेस, आई एम नॉट गेटिंग इट। आई एम प्रेइंग फॉर माय प्रोफेशन, आई एम नॉट गेटिंग इट। आई एम अनेबल टू डू माय स्टडीज properly even. God will say, have patience. For revival, patience is important to waiting upon the Lord. The people of Israel with the disciples, they waited in the upper room for 50 days, and 50th day the Spirit of God came upon their lives in the form of tongues of flame coming upon their lives. यीशु के स्वर्गारोहण के बाद में वे 120 लोग 50 दिन तक प्रभु की उपस्थिति में रुके रहे। धीरज था। They were having the patience, they were having the perseverance. उनके पास में दृढ़ता थी, उनके पास में हियाव था, उनके पास में धीरज था। वो परमेश्वर के सामने में रुके रहे। And Bible says when the Holy Spirit come upon their lives, oh they receive the fire upon their lives. जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरा, तब वो अग्निमय अनुभव उनके जीवन के ऊपर में उतर गया। They received the power that is called dunamis, and they starting doing the things, exploiting the kingdom of darkness and establishing the kingdom of the heavenly Father upon the face of the earth. An ordinary person, a fisherman who could preach very powerfully, and 3,000 people were added, 5,000 people were added to the church, and they were baptized. Oh मेरे प्रियो, जब वो पवित्र आत्मा उतरा, उनके ऊपर में सामर्थ आई। वो सामर्थ, वो उस यूनानी भाषा में उसको ड्यूनामिस कहते हैं, विस्फोटकारी सामर्थ उनके पास में उतरी। और साधारण मछुआरा अंगूठा टेक वो हियाव के साथ प्रचार करने लग गया। 3,000 लोग एक साथ बपतिस्मा लिए, 5,000 लोग एक साथ बपतिस्मा लिए। Their faith was not shaken. उनका विश्वास कभी हिलाया नहीं गया। Same kind of revival God wants to give when the whole world is under the pressure of the pandemic. God wants to bring a glorious revival through the church. Church has that purpose in it. Church has that vision in it. If you will open your eyes, you will see the purpose of God. If you will open your eyes, you will see the vision of God. If you will open your ears, you will hear the voice of God. जब कलीसिया जो परमेश्वर के उद्देश्य को लेना चाहती है, दर्शन को लेना चाहती है, जब अपनी आंखों को आप खोलेंगे तब आप परमेश्वर के उद्देश्य को देखेंगे, दर्शन को देखेंगे। कान को खोलेंगे तब आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकेंगे। If you will open the mouth and speak for revival before God with perseverance, God shall bring the revival. जब आप हियाव के साथ में, धीरज के साथ में अपना मुंह खोलकर आप वो सारी सकारात्मक बातें प्रभु के सामने में जागृति के लिए बात करना चालू करेंगे, प्रभु आपके लिए एक बड़ा कार्य कर देगा। What is our problem? Proverbs 18:21 says, your tongue carry the power of life and death, both. The person who uses it will have its consequences. नीति वचन उसके 18 के 21 में लिखा है। यह आखिरी आयत में आपको बोलकर समाप्त कर रहा हूं। 18 के 21 के अंदर में लिखा हुआ है, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, उसका उपयोग करने वाला उसके फल को भोगेगा। If you will speak tonight onwards, if you will start speaking about the revival the God is sending upon the land of India and different lands of the world, then revival shall come. If you will speak about the pandemic, you will see the pandemic more and more. This is the time God is outpouring His fire and His power upon your lives to say that God should send the revival in midst of our nation and other nations. परमेश्वर अपनी सामर्थ को अपने अभिषेक के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा आपके जीवन के ऊपर में उंडेल रहा है। और आपको ये कहना आज की रात से आरंभ करना चाहिए, प्रभु इन मेरे देश के अंदर में, अन्य देशों के अंदर में जागृति आ जाए। Rather you should say, Lord, that revival should start from my nation alone. क्या आपको इस प्रकार से एक अभिप्राय आपके पास में आ रहा है कि प्रभु ये जागृति मेरे राष्ट्र से आ जाए? That's what God is expecting from your lives, my dear brothers and sisters.
Are you ready to pray with me? क्या आप मेरे साथ में प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? Wherever you are, your God is beside you. Your God is in your heart. Your God is in your life. He wants to hear a word from you. Bible says God has given us the authority to call him Abba and Father. Romans 8:15 second part. रोमियो 8:15 के अंदर में जो दूसरा भाग है वहां पर कहता है उसने हमें वो अब्बा और पिता कहने का अधिकार दिया है. Call your Jehovah God. Daddy, I am here. I want to see a revival in my land. First, let's start from my land, that is India. Or maybe you can take your nation's name wherever you are. I am not stopping you or pressing you not to take that name of your nation. आप जिस जगह पे भी है उस जगह से आप अपने राष्ट्र का कह दीजिए. अब आपको अधिकार दिया है. रोमियो 8:15 के दूसरे भाग के अनुसार आप परमेश्वर यहोवा को आप अब्बा पिता कह सकते हैं. वर्तमान युग के हिसाब से डैडी कह सकते हैं. से डैडी, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहती हूं, मैं एक जागृति को देखना चाहता हूं, देखना चाहती हूं. लेट्स क्लोज विद द वर्ड ऑफ प्रेयर. आई एम प्रार्थना के साथ में हम इसको समापन करें. इफ योर प्रेयर इज देयर दैट माय लैंड शुड बी सेव्ड, गॉड विल सेव इट and God will start working upon it. यदि आपकी प्रार्थना यह है कि आपका देश और अन्य देश जो है जागृति को देखना चालू करेंगे, परमेश्वर आज की रात में ऐसा करना चालू कर देगा. और तब केवल परमेश्वर ने करना चालू कर दिया, हमारी प्रार्थनाओं को वो इंतजार कर रहा है. ये सारे जो मैंने आपको बातें बताई हैं, यदि आपने लिख ली हैं, स्टार्ट प्रेइंग ओवर दिस पॉइंट्स. गॉड विल ब्रिंग ए रिवाइवल इनटू आवर लैंड. और परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे देश में जागृति लेके आएगा और एक बड़ा कार्य करेगा. लेट्स प्रे एंड कंक्लूड द सेशन. आइए हम प्रार्थना के साथ में इस सत्र को हम समाप्त करेंगे. हेवनली फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से हम आपके सामने में आते हैं. फादर, वी आर ग्रेटफुल टू यू लॉर्ड दैट योर स्पिरिट वाज टॉकिंग टू अस दिस नाइट. परमेश्वर पिता, हम आपको विशेष धन्यवाद करते हैं कि आज की रात में आपका आत्मा हमसे बोलता रहा और बातचीत करता रहा. Lord Father, people are looking at pandemic because they are the worldly people. परमेश्वर संसार के लोग जो हैं उस महासंक्रमण को देख रहे हैं. But as a child of God and children of God, we are looking at you for a revival, oh God. परमेश्वर आपकी संतान होने के नाते हम एक जागृति को देख रहे हैं. Because we know, Lord Master, oh unless and until people are spiritually revived, oh God, we cannot see a revival all over the nations, oh God. जब तक आत्मिक रूप से लोग जागृत नहीं होंगे परमेश्वर, तब तक हम संसार के अंदर में, देशों के अंदर में हम जागृति नहीं देख पाएंगे. Father, this is my prayer. My brothers and sisters are praying with me when they are with us, oh Lord, live. Oh Lord, they are watching us. They are praying with us, oh God. They have worshipped with us, oh God. They have heard your voice, oh God, Master. They have heard your message, oh God. Every brother and sister, every pastor who is with me, oh God, when they are praying, oh God, Master, with me, I come in one mind and in one accord with them, oh God. In the name of Jesus Christ, oh God, we ask that revival should start from the land of India in the name of Jesus Christ, oh God. प्रभु खुदावंद, भारत की इस भूमि के ऊपर से वो खुदावंद जागृति का आरंभ होने पाए यीशु के नाम से. पछताने के लिए पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा से लोगों को कायल कर, लॉर्ड. Send your Holy Spirit so that people can repent of their sins, oh God, and they can come to you, oh God, Master. This is our prayer tonight. आज की रात में हमारी ये प्रार्थना है. Father, save my land of India. मेरे भारत देश को बचा ले. Every losses we have incurred because of the pandemic, the double portion of that, I speak with the start of revival in the spiritual realms in the name of Jesus Christ. आत्मिक जागृति के साथ में ये सारी बातें घटित होने के लिए यीशु के नाम से मैं इसी वक्त घोषणा करता हूं पिता परमेश्वर. फर्स्ट रिवाइवल shall be there spiritually, होगा. पहले आत्मिक रूप से जागृति आने पाए. Then revival, oh Lord, mentally, physically, financially,
सोशली, नेशनली एंड इंटरनेशनली हो गॉड। तब पिता प्रभु जी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रभु आपकी जागृति हर क्षेत्र में आने पाए। Whatever we have lost, when people will repent you, O God, from the people of this nation will repent before you, O God, they shall be saved, O God, in Jesus' name, O Father. And Lord, their nation shall be saved in Jesus' name. That is our nation called India shall be saved. जब हमारे लोग बचा लिए जाएंगे उसी वक्त में पिता प्रभु जी आपका खुदावंद ये हमारा भारत देश पिता प्रभु जी जिसको आप प्रेम करते हैं ये भी बचा लिया जाए। We give you all glory and honor and praises. प्रभु हम सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं बिकॉज यू अलोन आर वर्दी फॉर दैट रिवाइवल, क्योंकि आप ही योग्य हैं इस पूरी जागृति के लिए। नोबडी कैन डू दैट ओ गॉड, परमेश्वर कोई भी उसको नहीं कर सकता है। ओनली गॉड जेहोवा, you have set the time, because Bible says in Acts 1:6 and 7 Israelites were asking Jesus before his ascension that when the kingdom of Israel is going to be restored back. Lord Jesus, you said oh, God is the one who has destined that time and date for everything, and it is not our concern that we should have concern for that. And Lord, but you said Jesus that be filled, wait in Jerusalem until the time you are filled with the Holy Spirit. When Holy Spirit has come upon you, you shall receive power. प्रभु खुदावंद प्रेरितों काम उसका पहला अध्याय 6वीं और 7वीं आयत के अंदर में और 8वीं आयत के अंदर में वचन इस प्रकार से कहता है, इजरायलियों ने आपसे पूछा आपके स्वर्गारोहण से पहले कि कब तू हमारे राज्य को वापस फेरेगा, इजराइल का राज्य कब फेरा जाएगा। उसने कहा तिथियों को, समय को जानना परमेश्वर का कार्य है, वो तय करना परमेश्वर का कार्य है। तुम्हारे लिए एक बात आवश्यक है कि तुम पवित्र आत्मा पाओ और मेरे नाम के गवाह ठहरो। In Jesus' name, O God, we are not asking that question to you when this pandemic will be over, but straight away, Lord, one thing we desire: every soul in this nation and every nation, O God, shall be filled with the dunamis in the name of Jesus Christ. इस राष्ट्र में, अन्य राष्ट्रों के अंदर में प्रभु खुदावंद हर एक आत्मा आपके प्रभु जी खुदावंद उस dunamis सामर्थ को प्राप्त करने पाए। Thank you, Lord, for doing it, O Father. I bless the Muktidata page in the name of Jesus Christ. I bless Pastor Hasmukh Desai and his family and the church, O God, and the ministry they are doing in Mumbai, O God. प्रभु मैं खुदा मुक्तिदाता पेज को और पिता प्रभु जी पास्टर हसमुख देसाई, उनके परिवार को, उनके सेवकाई को, उनके चर्च को यीशु के नाम से मैं आशीषित ठहराता हूँ। Thank you for doing it, O Father. I bless everyone, O Lord, who have been continuously watching this, watching us on Facebook, O God, on live of Facebook, O God. परमेश्वर पिता प्रभु जी हर एक जन जो इस ऑनलाइन खुदावन फेसबुक के अंदर में हमारे साथ में बने हुए हैं, हर एक को तो आशीषित कर। Every family I pray they shall be revived, oh, from this time onwards. इसी समय से वो खुदावंद जागृति की अवस्था में आना चालू हो जाए। Sinful life and wicked ways shall be left by them, O God. प्रभु हर एक पापमय जीवन और खुदावंद दुष्टता के मार्ग उनके द्वारा से छोड़ दिए जाए। They shall live a holy life of righteousness, and they shall walk on the footprints of Jesus Christ. प्रभु वे लोग खुदावंद धार्मिकता की और पवित्रता की चालों में चल सके और पिता परमेश्वर खुदावंद ओ पिता प्रभु जी यीशु आपके पथ चिन्हों पे वो अपने जीवन को लेके आगे जाने पाए। Thank you, Lord. Bless each one of us. हम में से प्रत्येक को तो आशीषित कर। In Jesus' name I pray. Amen and amen. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन और आमीन। Let's say the Lord's Prayer and with the benediction we will close. हम लोग प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे और उसके बाद अंतिम आशीष के साथ में हम यहाँ से विदा होंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन में रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन और आमीन। Now the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all now and forevermore. Amen and amen. May God bless you, my brothers and sisters. Thank you, Pastor Hasmukh Desai. I'm grateful to you one more time that you, at least for our meetings of Bhopal, you have changed the time of tonight's meeting, and we are really thankful and grateful to you. परमेश्वर के दास भाई पास्टर हसमुख देसाई, हम आपके आभारी हैं। सभी लोग जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम आपके आभारी हैं। May God bless you all. In Jesus' name we bless you. यीशु के नाम से हम आशीषित ठहराते हैं, आप आशीषित रहिएगा। आमीन। See you next Sunday again. अगले इतवार को हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। आमीन।